जो उनके साथ जो आपने समय बिताया और आज उनके साथ जो समय बिताए हुए को याद करते हैं और उसमें जो आनंद आपको प्राप्त होता है वही आपकी सच्ची कमाई है। पाई ने जिसमें साधु की संगत पाई, धन धन उसकी कमाई, वही सच्ची कमाई हमारा। परसों के रात में हम बैठे थे, मुझे दो दिन हो गए, 2 की 3, 2 ही दिन है, 2 नहीं 3 दिन। तो हम बैठे थे बहुत ही हम चर्चा चल रही थी, तो बापूजी की याद निकल गई। 1:30 बजे तक हम लोग बातें करते थे, 1:30 बजे तक कि ये ऐसा हुआ, ये हुआ, मतलब उनकी सब साथ में बिताया हुआ समय। धन वही सच्ची कमाई है, धन धन उसकी कमाई। जब मतलब इतना आप लोगों का भाव है सदगुरुदेव के प्रति कि हमें कभी लगता है कि हम भी वहां कहीं ना कहीं कमी है हमारे अंदर, कि हमारी भी उतनी श्रद्धा नहीं तो आप लोगों के भीतर हम लोग देखते हैं। मतलब वो उनकी याद में जब शब्द, जब बापूजी की याद निकलती है तो एकदम गंभीर में, एकदम उनके मतलब आंखों में एक आंसू, एक प्रेम यह झलकता है, ये श्रद्धा दिखती है और ऐसा लगता है कि उस श्रद्धा को देखकर आप लोगों के चरण स्पर्श करें। यह श्रद्धा, धन धन ये सच्ची कमाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, धन धन उसकी कमाई। पाई रे जिसने साधु की संगत पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, वो धन धन उसकी कमाई। धन धन उसकी कमाई, धन धन उसकी कमाई। ओ धन धन उसकी कमाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई रे जिसने साधु की संगत पाई। की गोवा रंगा बंगा जात की गोवा, रंगा बंगा जात की गोवा, रंगा बंगा जात की गोवा। सजनो जात कसाई, सजनो जात कसाई, सजनो जात कसाई। पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई। पाई रे जिसने साधु की संगत पाई।
बापू जी से सानिध्य प्राप्त किया है माने, आपको कुछ ना कुछ अनुभव है जीवन में, प्रसन्नता है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो अनुभव है आपके जीवन में कि मैं इस सदगुरु से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में यह परिवर्तन हुआ, है कि नहीं? सबके जीवन में है। तो यही तो आपका सच्चा धन है महाराज, यही तो आपकी सच्ची कमाई है। नहीं तो महाराज कुछ भी नहीं, इस संसार में कितना भी करो, कितना भी करो, कितना भी करो, कितना भी करो, एक न एक दिन यही सब धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। और जो सच्ची कमाई है वही साथ जाएगी सदगुरु की सेवा। ये आप जो कर रहे हैं ये सेवा है, ये मिशन की सेवा। मतलब किसकी सेवा? बापू जी की सेवा, परमात्मा की सेवा। यह जो भक्ति सभा का यह कार्यक्रम है ये गुरुदेव ने जो एक पद्धत हमारे लिए चलाई, आप सभी आकर एक जगह मेडिटेशन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, ये जो भक्ति करते हैं उसमें आपका तो कल्याण है ही, और आपके माध्यम से जो आने वाले हैं उनका ही जीवन का कल्याण। तो यही संगत अच्छी करो और पंगत अच्छी करो महाराज। जिसकी संगत अच्छी उसकी पंगत अच्छी, और जिसकी संगत बुरी उसकी पंगत भी बुरी। इसलिए संगत भी अच्छी होनी चाहिए और पंगत भी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए जितना हो सके उतना हमारे इस मिशन के कार्य को और गुरुदेव के कार्य को आगे बढ़ाना हम सबका कर्तव्य है, हमारा भी और आपका भी, है ना? मैं तो यह कहूँगा आज सभी लोग बैठे, मारुति काका भी है ना, कहाँ है? दिख नहीं, पीछे है क्या? हाँ दिख गए, हाँ दिख गए। आप सीएलडी साहब बैठे, हमारे गुरु जी बैठे, सभी साधक हमारे राजू भाई बैठे हैं। तो सभी से मैं यह कहूँगा कि 1-2 महीने में कहो या कभी भी, अभी पूज्य हमारे जो आश्रम के अभी अध्यक्ष हैं, हम बाबा जी का सत्संग होना चाहिए। बहुत दिन हो गए, है ना? सत्संग कार्य साल में 1 दिन न कहो या 2 दिन कहो, आपने करवाना चाहिए। साल में 2 साल में क्यों करवाना चाहिए? क्योंकि यह अपना एक सदगुरुदेव ने जो ये परिवार बनाया है, उससे आपका परिवार भी बढ़ेगा और आपके मिशन भी का कार्य भी मजबूत होगा, और आपको जो है नित्य निरंतर उस परमात्मा की और बापू जी की याद भी बनी रहेगी। इसलिए सत्संग आपने साल में हो, 1 दिन के हो, 2 दिन हो, पर एक घटना ही चाहिए, बाबा जी का होना ही चाहिए सत्संग। चलो अभी ये 2-3 साल तो ऐसे ही चले गए, परंतु अभी आने वाले समय में आप इस बात पर आप सभी लोग विचार कीजिए, है ना? एलडी साहब, हाँ, मारुति काका, है ना, हमारे हरि भाऊ जी, सब लोग मिलकर, सभी का कार्य है ये, किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं। परिवार का अर्थ क्या होता है? परिवार का एक ही सदस्य होता है क्या? परिवार में आप जितने लोग रहते हैं हमारा परिवार है। बापूजी ने क्या नाम दिया? चैतन्य साधक परिवार। परिवार का मतलब समूह, सबको मिलकर करना है, और सब मिलकर करते हैं ना महाराज, तो भक्ति में और रंग भी आता है ना? जब कोई अपन कहीं जाते हैं, सब सत्संग में बैठते हैं, अपन घर में कितने भी हरे राम बोलो, आनंद आता है क्या? लगता है चलो भाई वो अपने खुशी के लिए। पर जब अभी हम यहाँ बैठे हैं, हम लोग ताली बजा रहे, भगवान के गीत गा रहे हैं, है ना, तो उसमें कितना एकदम मतलब सबकी ऊर्जा एक साथ बनती है ना, एक ऊर्जा का एक पुंज बनता है, और वो सबको प्रसन्न रहता है, और लगता है और करे भक्ति, और भजन करे, और सत्संग करे, ऐसा लगता है। और अकेले बैठ के घर में कितने भी बोलते रहो, फिर उधर से फिर माता जी कहेंगे बस करो, बंद करो, फिर इधर से आप जब माता जी कर रही होती हो, आप बोलोगे बस कर, कितना भक्ति कर रही, बहुत भक्ति करने वाली हो गई, ऐसा चलता है। पर ये समूह में जो एक आनंद आता है, इसलिए बापूजी बोल साधना शिविर लेते थे, सब आओ, चलो भाई भजन करो, सब आओ, होली शिविर में आओ, सत्संग में आओ। समूह का एक अलग आनंद होता है। इसलिए हर समय जितना हो सके उतना भगवान का भजन, कीर्तन और संकीर्तन करते रहना चाहिए। और भक्ति सभा का अभी हमने शुरुआत कर दी आज से, अभी अगले महीने
जहाँ भी हो आप लोग एकत्रित आकर इस कार्य को अभी हमें नित्य निरंतर और रिटर्न चालू करना है। जब और कुछ आएगा तब देख लेना, अभी तो कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं है, जब और आएगा तब सोच लेना। और जब डरते रहोगे तो फिर वो डरते ही रहेंगे, फिर अरे नहीं, फिर वो शुरुआत ही नहीं होती। इसीलिए अभी शुरुआत हो गई तो अभी भक्ति सभा को और पहले जैसे आप लोगों